डिफरेंशिएबिलिटी के इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट फंक्शन सच दैट 0, infinity open bracket में आएगी tends to R be a function which is differentiable at all points of its domain and satisfy the condition x square function dash x equal to 2x function of x plus 3 with function 1 equal to 4 then 2 function of 2 आपसे पूछा गया है ना। तो जो ये इक्वेशन दी है ना, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? सभी रियल वैल्यूज को एक्सेप्ट 0 और इंफिनिटी को छोड़ के, है ना, ओपन ब्रैकेट में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो निकालना है उस पर ध्यान दो। हमको तो फंक्शन 2 निकालना है, 2 और फंक्शन 2। तो आपको दिया है क्या है, ये इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं, फंक्शन डैश एक्स इक्वल टू 2x फंक्शन ऑफ x प्लस 3, ठीक है। और फंक्शन 1 आपको दिया है 4 के बराबर, फंक्शन 2 पे आपको आंसर लाना है। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, फंक्शन डैश एक्स माइनस 2x फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3। तो ये जो देख रहे हो दो टर्म्स, ये कहाँ पर आती है? अगर मैं इसको x और फंक्शन x को डिफरेंशिएट करता, एक्स स्क्वायर ऑफ फंक्शन x को, यानी डी बाई डी एक्स करता अगर मैं इसका, है ना, इसका, तो यहाँ पर क्या आता है? फर्स्ट टर्म आता, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म आता, फिर प्लस आता है ना, इसका डिफरेंशिएशन करता है 2x आता है, फिर इसको छोड़ देता है ऐसे, ऐसा आता है ना। तो इसी तरह की इक्वेशन बन जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब आप ये बताओ, अगर इसको दो टर्म को ऐसे डिफरेंशिएट करते तो प्लस आता, तो माइनस कब आता है? माइनस तब आता है जब मैं इसको अपॉन के रूप में ले आऊंगा, यानी रेशो के रूप में ले आऊंगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन, यानी इसको ऐसे लिया एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिया, तो हमेशा ऊपर ऐसी चीज, यानी कि इस तरह की चीज होगी। यू अपॉन वी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आता है मालूम है? नीचे वी स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर वी यू डैश आ जाएगा, माइनस वी डैश यू आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना। तो ये देखो माइनस यहाँ आ रहा है, तो कहूँगा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एफ एक्स आ जाएगा, है ना, माइनस, अब इसका 2x आ जाएगा और फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, इससे ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पर यानी इस को यूज करूंगा, यानी स्ट्राइक कहाँ से करेगा, आपको यहाँ से स्ट्राइक करेगा कि इस तरह का करना, इस तरह की इक्वेशन है। इसको माइनस में लाना है तो हमेशा इसको अपॉन में होना चाहिए। तो अब इसको करने के लिए मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको डिवाइड कर देता हूँ एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से दोनों तरफ, यहाँ भी करना पड़ेगा मुझे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरी चीज मेरी क्या बन गई, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या बन गई, फंक्शन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बन गई नहीं बन गई? ये होगी 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ये बन गई, है ना। अब क्या करते हैं इसको, अब हमको लाना है फंक्शन 2 में, है ना, फंक्शन 2 में लाना है, तो इसको इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेट, इससे क्या होगा, ये डी बाई डी एक्स हट जाएगा जब इंटीग्रेशन होगा, समझ रहे हो? तो ये आ जाएगा फंक्शन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेट डी बाई डी एक्स के तो अपोजिट होता है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेट होगा, ये यहाँ पर इंटीग्रेट होगा तो क्या, एक्स माइनस 4 ऊपर चला गया ना, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 4, ये तो समझो इसको। तो जब ये करेंगे 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, तो नीचे माइनस 3, समझ रहे हो? तो ये क्या आ जाएगा, तो फिर इससे 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 आ गया, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा सी, समझ लो, इंटीग्रेट करने के बाद ये समझ गए ना आप, इंटीग्रेशन से। अब आपको क्या है, ये आ गया, तो हमें केवल फंक्शन एक्स में चाहिए, तो फंक्शन को लाएंगे तो एक्स स्क्वायर से इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन एक्स बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स बनेगा, यहाँ प्लस सी एक्स स्क्वायर है, ऐसा आ जाएगा। अब फंक्शन 1 की वैल्यू हमें दी है, तो एक्स इक्वल टू 1 करते हैं, तो इससे हमें सी निकालना है ना, फंक्शन 1 निकल आएगा,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा सी, है ना। और फंक्शन 1 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 4 के बराबर दी है, 4 के बराबर ये दिया है, यानी ये 4 दिया है, ये -1 हो गया, ये प्लस सी हो गया। यहाँ से आपको सी क्या निकल गया 5 निकल गया। सी की वैल्यू 5 होगी तो आपकी जनरल इक्वेशन में बन गई फंक्शन एक्स इज इक्वल टू -1/x प्लस 5x², ऐसी बन गई। अब आपको क्या चाहिए, फंक्शन 2 चाहिए, तो सिंपल हो गया, है ना, -1/2 प्लस 5 2 का स्क्वायर इंटू 4, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -1/2 प्लस 20, तो ये कितना आ गया 40 में से -1 गया 39, 39/2 आ गया क्या फंक्शन 2। लेकिन इसने पूछा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन 2 पूछा है ना, पूछा है 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 39/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 30। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि अदरवाइज इसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि फंक्शन 2 पूछा है, फंक्शन 1 में ही कुछ पूछता है, ये फंक्शन -1 पूछता है, तो हम निकाल लेते हैं। अदरवाइज इसमें इंटीग्रेशन इसको करना पड़ेगा, तभी ये सिंगल फॉर्म में आ जाएगा फंक्शन से, ठीक है। तो प्रैक्टिस की बात है ये है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए।